प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज बसंत पंचमी है और गणतंत्र दिवस भी है। मां सरस्वती की असीम अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे, यही मैं मां से आप सभी के लिए आशीर्वाद स्वरूप विनंती अर्ज करता हूं। कहा है किसी ने, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर पड़त निशान। जन प्रचलित है यह दोहा। कुएं से पानी निकालने के लिए जब बर्तन से बंधी हुई रस्सी बार बार पत्थर से रगड़ खाकर ऊपर नीचे जाती है तो उस पत्थर की शिला पर भी निशान पड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह चाहे कोई कितना भी मंद बुद्धि क्यों ना हो, वारंवार अभ्यास करने से मां सरस्वती की उसके ऊपर असीम अनुकंपा हो जाती है। इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं विद्वान नहीं बन सकता, मैं ज्ञानवान नहीं बन सकता, मैं विचारवान नहीं बन सकता, मेरे से तो ज्यादा वो विचक्षण प्रतिभा का धनी है। हम भी बन सकते हैं। बस उस मां के ऊपर विश्वास रखकर अभ्यास के अंदर दत्त चित्तता के साथ हम जुड़ जाने चाहिए। एक आश्रम के अंदर गुरुजी विद्याध्ययन करा रहे थे। एक लड़का अत्यंत मंदबुद्धि, 10 वर्ष हो गए थे पर उसने कुछ भी अपने जीवन के अंदर विद्या हासिल नहीं की। गुरुदेव भी चिंतित थे। सभी सहपाठी उसका उपहास उड़ाते थे। ये भी सोचने लगा, मैंने ऐसे कैसे कर्म किए हैं जो गुरुदेव मेरे साथ इतना परिश्रम करते हैं, ये जानकर भी कि मैं एकदम मंदबुद्धि हूं, फिर भी मुझे ज्ञान नहीं आता है। गुरु की भी कृपा होने के बावजूद मां की कृपा नहीं हो पा रही है। आखिर एक दिन गुरुदेव ने उसे कहा कि वत्स, वरदराज, वरदराज का मतलब है बैलों का राजा। सब उसे अपने सहपाठी बैल कहते थे। अरे तू तो नीरा बैल ही रह जाएगा। उसका नाम ही वरदराज हो गया। गुरुदेव ने उसे कहा कि वरदराज, मुझे लगता है विद्याध्ययन करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक काम करो, तुम्हारा मन जिस काम के अंदर लगता है उसके अंदर तुम पारंगतता प्राप्त करो। व्यर्थ के अंदर तुम्हारा भी और मेरा भी समय यदि जाएगा तो हासिल कुछ नहीं होने वाला है। वरदराज गुरुदेव की बात सुनकर अत्यंत दुखी हो गया। वो सोचने लगा, आज गुरुदेव ने अपने मुंह से ऐसा कह दिया तो अब तो मेरा जीवन ही निरर्थक है। क्या करना है ऐसी जिंदगी को जीकर। बस आश्रम से निकला और आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा। नगर के बाहर आने के बाद उसने देखा है पनिहारी कुएं से पानी निकाल रही थी और वो जो पत्थर की शिला थी उसके ऊपर से वो डोर जा रही थी। बार बार खींचने से और डोर डालने से उस पत्थर की शिला के ऊपर भी निशान पड़ गया था उस डोर का। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही वह दोहा सुनाया, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर पड़त निशान। शिला के ऊपर इस तरह से निशान देखकर वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंधी। सोचने लगा, जब एक पत्थर है
बार बार रस्सी के आने जाने से भी इसके ऊपर निशान पड़ सकते हैं, तो मैं विद्याध्ययन क्यों नहीं कर सकता? क्यों मेरे दिमाग के अंदर गुरुदेव की बताई हुई बातें ठहर नहीं पाती है? बस वापस मैं गुरुदेव के पास जाता हूं, आत्महत्या का विचार त्यागता हूं, क्योंकि आत्महत्या करना भी कायरता है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। वापस गुरुदेव के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, अब मैं आज से दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, आप मेरे लिए थोड़ा सा और समय निकालिए और मेहनत कीजिए। मुझे विश्वास है कि इस बार मैं असफल नहीं होऊंगा। गुरुदेव दयालु थे। उन्होंने वरदराज से कहा कि ठीक है वरदराज। और अब विद्याध्ययन करने के लिए जब वरदराज बैठता था कोई पाठ कंठस्थ करने के लिए, तो जब तक नहीं उठता था तब तक कि उसे कंठस्थ नहीं हो जाता था। गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए और जी जान लगाकर उसको ज्ञान देने लगे। आपको आश्चर्य होगा जानकर, यही वरदराज संस्कृत के उद्भट विद्वान बने। लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि एक छोटा सा ग्रंथ है व्याकरण का, जिसे मैंने भी पढ़ा है, उस लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता और कोई नहीं यही थे। प्रचलित है ये बात तो, पर आज बसंत पंचमी है, तो जितने भी मेरे श्रोतागण हैं जो मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं, दोस्तों आज से हम भी ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले, मन में विश्वास जमा ले कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हम भी असंभव से असंभव कार्यों को कर सकते हैं। बस उस मां के प्रति अटूट आस्था, अटूट श्रद्धा यदि हम रखें, तो मैं समझता हूं जीवन के अंदर असफलता का नाम ही हमारी डिक्शनरी से निकल जाएगा। हम प्रत्येक क्षेत्र के अंदर सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।